नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य केशवदास के बारे में। केशवदास का जन्म वैसे तो भक्ति काल में हुआ था, लेकिन इनकी प्रवृत्ति भक्ति की नहीं थी। यह भक्त नहीं थे, बल्कि इन्हें रीति काल का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ओरछा रियासत में हुआ था। इनके पिता काशीनाथ मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। विद्वत्ता केसों में भी कम नहीं थी। संस्कृत परंपरा को छोड़ने का दर्द, संस्कृत परंपरा को छोड़ देने का एक जो तकलीफ होती है, वो उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने एक दोहा बोला था, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। जिनके परिवार के, जिनके कुल के दास नौकर भी हिंदी भाषा नहीं बोलते थे, बल्कि संस्कृत भाषा बोलते थे। भाषा कविभो मंदमति तेहि कुल केशव दास। उस कुल में केशव ने जन्म लिया और भाषा का कवि बने। हालांकि यह किंवदंती तुलसी के बारे में भी कही जाती है कि वो रामचरितमानस की रचना संस्कृत में करना चाहते थे, लेकिन जितना वो दिन भर में लिखते थे, रात्रि में स्वतः सारे कागज़ प्लेन हो जाते थे, सब कुछ उनका लिखा हुआ मिट जाता था। और माँ भारती ने उन्हें स्वप्न में यह आदेश दिया कि तुम भाषा में, जिसको हिंदी भाषा को उस समय भाखा या भाषा बोला जाता था, तुम भाषा में रचना करो जो जन सामान्य से जुड़ सके और अधिकाधिक लोग जिससे लाभान्वित हो सकें। तो केशव ने भाषा में रचना किया। ओरछा में उनको, जो ओरछा के तत्कालीन शासक थे मधुकर शाह ने, राज्याश्रय प्रदान किया, अपना राजकवि घोषित किया। और ख़ास तौर से जो उनके छोटे भाई थे, अनुज उनके, राव इंद्रजीत, वो स्वयं विद्वान थे, स्वयं कवि थे, और उनका अनन्य स्नेह और अनन्य विश्वास था केशव पर। केशव से वो बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर भी राय लेते थे जिन पर कवि नहीं बल्कि एक मंत्री की तरह केशव राय देते थे। क्योंकि मधुकर शाह के जो भाई थे इंद्रजीत, मधुकर शाह को गद्दी तो मिली लेकिन बड़े होने के कारण, लेकिन वो इंद्रजीत पर ही आश्रित होकर के पूरा राज्य संचालन करते थे। तो जो केशव की प्रवृत्ति थी वो भक्त की नहीं बल्कि एक राजा जैसी थी, राज्याश्रित थे, और उन्हें जो राजसी ठाट बाट है वह प्रिय था। उसके इर्द गिर्द पूरा जीवन वो रहे। इसलिए सामान्य चीज़ों के वर्णन की बजाय जो राजसी ठाट बाट का वर्णन है, जो राज्य का वर्णन है, जो दरबार का वर्णन है, उस पर उनकी वृत्ति भी ज़्यादा रमी और उसको उन्होंने बड़ा अच्छे से किया भी, जिससे कि अगर हम लोग उनका जो है राज वर्णन वगैरह देखें जो उन्होंने रामचंद्रिका में किया है, तो इसीलिए हम जो उनकी रचना है रामचंद्रिका, वो भक्ति की बजाय जो है एक साहित्यिक रचना ही है, उसको हम लोग भक्ति रचना के रूप में नहीं लेते। एक और चीज़ जो उनको कहा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत आलोचक कहते हैं, तो कठिनता उनकी एक तो संस्कृत विद्वत्ता का कारण था, दूसरा जहाँ जिस परिवेश में आप रहते हैं उस परिवेश से पूरी तरह इतर कोई चीज़ आप करें ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका कारण एक ये भी था कि वो राज्य से वृत्ति लेते थे, राज्याश्रित थे, विद्वान थे। तो सामान्य रूप से उनकी भाषा में वो चीज़ थी, वो लोच और वो नम्रता जो होती है एक जन सामान्य में, जन कवि में, वो उनके अंदर नहीं थी। इसीलिए उन्हें वो सफलता, जनमानस से जुड़ने की वो सफलता नहीं मिल पाई जो रीतिकाल के अन्य अनेक सारे कवियों में मिली। हालांकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, महाकाव्य जैसा ग्रंथ लिखा, और अपने आश्रय दाता मधुकर शाह के निवेदन पर उन्होंने जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए जहांगीर जस चंद्रिका भी लिखा। उनके आश्रयदाता ने उस जहांगीर को समर्पित किया, जिससे कि उनके उससे कार्य सिद्ध हुए होंगे। इस प्रकार केशव को हम हृदयहीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि रीतिकाल के
जो तमाम सारे मूर्धन्य कवि थे उनके बराबर सरस कविता वो नहीं लिख पाए। धन्यवाद।